तो आज की सुबह के लिए एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रभु के अनुग्रह से आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु ने सहायता किया। तो ये जो हमारा समय जो है वो क्रिसमस का हमारा ये समय है, जब हम प्रभु के आगमन की जो है हम लोग खुशियां हम मनाते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये साल का भी जो है ये आखिरी दिन है। तो बहुत तेजी के साथ जो है ये वर्ष जो है वो 2021 जो है वो निकल गया। अब जो है हम लोग 2022 में जो है वो प्रवेश करने वाले हैं। यदि ये आखिरी रविवार है और उसके बाद जो है आगामी शनिवार को जो हम क्रिसमस की आराधना हम करेंगे। तो आज जो है हम लोग जो है पुराने नियम और नए नियम दोनों स्थलों से हम लोग देखेंगे। यदि आप पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आप बहुत सारी भविष्यवाणियों को आप पढ़ते हैं, प्रोफेसीज को पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के या एक मसीहा के या उद्धारकर्ता के विषय में लिखी गई हैं। एक जो आकलन है उसके अनुसार पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह से संबंधित जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान से संबंध रखती हैं, ऐसी 324 जो है वो भविष्यवाणियां जो है या प्रोफेसीज जो है वो दी गई हैं। आज जो है मुख्य रूप से जो है हम अपना ध्यान जो है वो उन भविष्यवाणियों की ओर लगाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जो है वो संबंध रखती है, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती गई। यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीका की पुस्तक, मीका नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से जो है वो होता आया है। तो यहाँ पर बैतलहम के विषय में ये कहा गया, मतलब यदि इस पूरे वचन को आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, हमको ये समझ में आता है कि ये मीका के माध्यम से ये जो भविष्यवाणी का वचन है वो मसीहा के विषय में जो थी वो की गई थी। और बैतलहम, जैसा हम जानते हैं कि वो एक छोटा जो था वो छोटा नगर था, ये एक गांव था। और बैतलहम से ही बैतलहम का निवासी जो था वो दाऊद था, जो आगे चलकर जो है वो इसराइल का जो था वो राजा बना। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय भी बैतलहम जो था वो कोई बड़ा शहर नहीं था, बड़ी जगह नहीं थी, और वो जो था वो एक छोटा गांव ही था। तो पहली भविष्यवाणी तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो कहाँ होगा, तो यहाँ पर बतलाया गया था कि बैतलहम में होगा। इसके साथ यदि हम लोग निकाले मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, उसका दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हम जब आते हैं तो यहाँ पर जो है पूर्व के ज्योतिषियों के विषय में लिखा हुआ है। और विद्वानों का, बाइबल के विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो ज्योतिषी जो थे वो मुख्य रूप से जो थे वो मादी लोग थे। उसके पहले मादी और फारसियों का, रोमियों के पहले यूनानियों का, यूनानियों के पहले मादी और फारसियों का जो था वो एक प्रकार से विश्वव्यापी साम्राज्य हुआ करता था, और उनका साम्राज्य जो था वो भारत तक जो था वो फैला हुआ था। तो ये जब ज्योतिषी जो थे वो बैतलहम में आए, यरूशलेम में आए, तो वो पूछने लगे कि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं, तो यहूदियों का राजा का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है। तो और उस समय जो थी वो यरूशलेम इसराइल की राजधानी थी, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने सोचा कि राजा है तो जन्म जो है वो राजघराने में हुआ होगा, और जो है, और राजघराना कहाँ रहता है, वो देश की राजधानी में रहता है। तो वे लोग जो थे वो यरूशलेम पहुंच गए, लेकिन उनकी यह बात सुनकर लिखा है कि हेरोदेस राजा और उसके साथ साथ पूरा यरूशलेम जो था वो घबरा गया था। तब क्या किया
हेरोदेस जो था वो एक एदोमी व्यक्ति था, इस्राएली नहीं था। तब उसने महायाजकों को और यहूदियों के सारे इस्राएलियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यही जो है वो लिखा हुआ है। और जब 6वें पद में आप पढ़ते हैं तो वो उन्होंने कोट किया, उन्होंने मीका नबी ने जो बात कही थी भविष्यवाणी की रीति पर, उसको कोट करके कहा कि पुराने नियम में ये लिखा हुआ है कि जो मसीह का जन्म है वो कहाँ पर होगा, बैतलहम में होगा। तो ये जो समय था प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो समय था, आज से लगभग 2000 साल का समय था, उसमें यहूदियों के बीच में ये धारणा या यह विचार जो था वो बहुत प्रबल था कि मसीहा के आगमन का समय जो है वो हो चुका है और मसीहा जो है वो आने वाला है। और जब तक जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से संबंधित घटना शुरू नहीं हुई, कि आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में, तो आप पाते हैं कि जकरिया जब अपनी पारी के अनुसार धूप जलाने के लिए मंदिर में गया, तब उसको जिब्राइल ने जो था वो दर्शन दिया और उसने कहा कि तेरा एक पुत्र होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। और उसके पहले का जो समय था वो लगभग जो 400 सालों का समय था। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक जो है वो मलाकी नबी की पुस्तक है, और उसमें जो था ये लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में क्या होगा, एलिया जो है फिर से एलिया जो है वो आएगा। यदि आप निकाले मलाकी नबी की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो एलिया नबी की जो आत्मा थी, उसके जो काम करने का तरीका था, उसी आत्मा में और काम करने का वही तरीका जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था। तो मलाकी जो नबी था, जब उसकी सेवकाई, उसने जिस बिंदु पर उसकी सेवा समाप्त हुई, या जिस बिंदु पर मलाकी नबी की पुस्तक खत्म हुई, और उसके बाद जब तक जो है जिब्राइल ने जो था वो फिर से जो है वो बुलाया है को देखो, वो नहीं कॉल करो कि नहीं करो, बातचीत करना जो था वो शुरू नहीं किया। करो स्वर्गदूत के माध्यम से परमेश्वर ने फिर से यहूदी लोगों से बातचीत करना शुरू नहीं किया। तो ये 400 सालों का समय जो था ये साइलेंट ईयर्स कहलाता है। सुनेंगे तो बात करेंगे, बताइए तो। इन 400 सालों में कोई नबी, कोई भविष्यद्वक्ता जो था वो इसराइल में नहीं उठा था, लेकिन शास्त्रों को पढ़कर जो था उन्होंने जान लिया था। और यहाँ पर मादी जो ज्योतिषी थे, ये भी यहूदी नहीं थे, ये भी दूसरी जाति के थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी गणनाओं से जान लिया था कि इसराइल के राजा का जो है वो जन्म हुआ है। तो पूरे न सिर्फ उस समय का जो पैलेस्टाइन था, इसराइल नाम का देश तो नहीं था, पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर रहने वाले जो यहूदी थे, और उसके साथ साथ यहूदी जो थे वो पूरे रोमी साम्राज्य में बहुत दूर दूर तक जो थे वो रहा करते थे। दुनिया के और दूसरे देशों में भी वो लोग रहते थे, भारत में भी रहते थे। तो उस समय जो था हमारा देश जो था वो भारत के नाम से नहीं जाना जाता था। यहाँ पर अलग अलग राजाओं के अलग अलग जो थे वो राज्य हुआ करते थे। लेकिन यदि वर्तमान संबंध में हम कहें तो यहाँ तक जो थे वो यहूदी लोग फैले हुए थे, और वो लोग बड़े बेसब्री के साथ जो थे एक मसीहा के आगमन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि समय जो है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो जो पहली जो भविष्यवाणी थी, जो बड़ी जो भविष्यवाणी थी, वो यही थी कि मसीहा का जन्म कहाँ होगा, बैतलहम में होगा। और बैतलहम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि तू यहूदा में गिना नहीं जाता। मतलब बहुत छोटा सा क्या था, वो गांव था, गांव की गिनती तो नहीं होती। मोटे तौर पे यह धारणा है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई राजा होगा, तो कहाँ जन्म लेगा, किसी बड़े स्थान में जन्म लेगा, किसी राजमहल में जो है वो जन्म लेगा। लेकिन प्रभु के बारे में कहा गया कि वो कहाँ जन्म लेगा, बैतलहम जैसे छोटे से स्थान में जन्म लेगा। उसके बाद जो है, यदि आप मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 14 वचन, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो किससे होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी
और पुत्र जनेगी और उसका नाम जो है वो इमैनुअल रखेगी। क्या कहा गया यहाँ पर? दो बातें हैं कि एक कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल जो है वो रखा जाएगा। तो यदि आप निकालेंगे फिर से, यदि हम नए नियम में आ जाते हैं तो लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ लें, चाहे जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार में जो है हम लोग पढ़ लें। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब जो है स्वर्गदूत जो है वो स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया तो उसने इसी वचन को क्या किया? कोट किया। 22 वचन में लिखा हुआ है कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा वो वचन क्या हो? पूरा हो। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो कुंवारी मरियम से हुआ। यदि आप लूका रचित सुसमाचार में जब आप वहां पर जाते हैं और पहले अध्याय को आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि किस प्रकार से जिब्राइल जो था वो गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास जो था वो भेजा गया था। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि कुंवारी स्त्री के द्वारा से जो था वो मसीहा का जो था वो जन्म हुआ था। तो ऐसा जो है वो कभी हुआ नहीं। कोई कुंवारी जो है वो इतिहास में कभी गर्भवती नहीं हुई, न वर्तमान में है और न ही जो है वो कभी जो है वो भविष्य में जो है वो ऐसा हो सकता है। आजकल सरोगेसी वाली जो टेक्निक होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो बिगाड़ती हैं। और यदि अंत के दिनों का आप अध्ययन करेंगे, नूह के दिनों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने जिस रीति से चाहा कि सृष्टि का क्रम आगे बढ़े, मनुष्य ने जब उसको बिगाड़ा और स्वर्गदूतों ने उसको बिगाड़ा तो फिर परमेश्वर ने उस सृष्टि को नाश कर दिया। तो उसी तरीके की चीजें जो है वो अंत के दिनों में घटित हो रही हैं, इस समय घटित हो रही हैं, जिससे हम पाते हैं कि इस बात को हम जानते हैं कि संसार का अंत जो है वो निकट आ गया है। तो दूसरी जो बड़ी भविष्यवाणी थी वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में की गई थी। ये बिल्कुल जो था वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर जो है वो असंभव को जो है वो संभव करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात यदि हम लोग निकालेंगे, होशियार नबी की पुस्तक हम लोग पढ़े। होशियार नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय, होशियार उसके 11 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। क्या लिखा हुआ है? जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और उसको मिस्र देश से क्या किया? बुलाया। यदि आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 23वें वचन में पढ़ेंगे या 13 वचन से आगे आप पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि किस प्रकार से हेरोदेस जो था वो उस बालक यीशु को जो था वो मार डालना चाहता था, लेकिन उसको पता तो नहीं था, इसलिए उसने इसलिए एक स्वर्गदूत जो था वो स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और चेतावनी देकर उससे कहा कि इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। और उसके बाद जब 19वें पद में आप आते हैं तब लिखा हुआ है कि जब हेरोदेस मर गया तो मिस्र देश में वही स्वर्गदूत जो था वो फिर से यूसुफ के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। और क्या लिखा हुआ है कि वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में आ गया। तो ये भी जो थी एक महत्वपूर्ण जो थी वो भविष्यवाणी थी कि बहुत प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म ही हुआ था तभी उसके माता पिता को उसे लेकर जो था वो कहाँ जाना पड़ा था? मिस्र देश में, दूसरे देश में जो था वो जाना पड़ा था। और कुछ वर्ष जो था उसको वहां पर रहना पड़ा था और उसके बाद वहां से जो था वो वापस जो था वो इसराइल में आ गया। और उसका जो गलील प्रदेश है उसका जो नगर नासरत है, जो यूसुफ का
और मरियम का नगर था, उस नगर में जाकर जो थे वो लोग जो थे वो रहने लगे थे। चौथी चीज हम लोग देखेंगे, चौथी जो भविष्यवाणी है वो गिनती की पुस्तक में हमको मिलती है। गिनती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 17 वचन। गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। मैं पूरे वचन को नहीं पढ़ रहा हूं, 20 से पढ़ रहा हूं उसका। उसमें ये लिखा हुआ है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड जो है वो उठेगा। यदि आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, फिर से यदि हम लोग आ जाए मत्ती रचित सुसमाचार, और यदि आप उसके दूसरा अध्याय और उसके 12 वचन में जाएंगे, मत्ती 2 के 12 में जाएंगे, तो वहां पर इसी प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 2 1 और 2 में भी जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि वो जो ज्योतिषी थे जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने क्या किया है, पूर्व देश में उसका तारा देखा है और उसको हम क्या करने आए हैं, प्रणाम करने के लिए जो है हम लोग आए हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को जो है वो साबित किया है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो एक ऐसा तारा जो था वो दिखाई दिया था, और वो जिस रास्ते पे ज्योतिषों को चलना था बिल्कुल उसी रास्ते पे जो था वो चला। तो ये जो तारे की जो बात है वो कोई कपोल कल्पित जो बात नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से इसको सिद्ध किया जा चुका है, प्रमाणित किया जा चुका है कि ऐसा एक तारा दिखाई दिया था, और इस प्रकार से उसका जो पाथ था, उसका जो मार्ग था वो यही जो था वो मार्ग था। तो वहां पर जो है भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि याकूब में से क्या उत्पन्न होगा, एक तारा उत्पन्न होगा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो जो तारा जो था वो इस बात को सूचित करता था कि इस्राएलियों के राजा का क्या हुआ है, जन्म जो है वो हुआ है। पांचवें अध्याय, पांचवी बात जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भजन संहिता में से हम लोग निकालें उसका 72 अध्याय, भजन संहिता उसका 72 अध्याय और उसके 10 और 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे, सब राजा उसको दंडवत करेंगे और जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि क्या करेंगे, कई देशों के द्वीपों के राजा उसके लिए भेंट ले आएंगे, राजा उसको दंडवत करेंगे और जाति जाति के लोग जो है उसके अधीन हो जाएंगे। फिर से यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में आए तो हम देखते हैं कि वो जो तीनों जो ज्योतिषी थे वो लोग कहाँ पहुंच गए, अंततः बैतलहम जो है वो पहुंच गए। और लिखा हुआ है कि जिस घर में बालक यीशु था वो लोग उस घर में पहुंचे। 11 वचन लिखा हुआ है 2 के 11 में कि उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम, बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, अलोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। एक ड्रामा हुआ करता था कुछ समय पहले, जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सुनते थे। वो ड्रामे का नाम था, नाटक का जो नाम था वो तीन ज्योतिषी था। तो जैसे, और जब आज भी वो जब भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित नाटक जो है वो किया जाता है तो उसमें स्वर्गदूत तो बहुत सारे दिखाए जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे स्वर्गदूत बनते हैं, गडेरिये भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ज्योतिषी हमेशा तीन ही रहते हैं। एक जो है सोना भेंट चढ़ाता है प्रभु को, दूसरा जो है वो लोबान चढ़ाता है और तीसरा जो है वो गंधरस चढ़ाता है। लेकिन ये तीन ज्योतिषी नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो तीन चीजों की भेंट उसको चढ़ाई गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर केवल तीन ज्योतिषी थे। यहाँ पर क्या था, यदि आप
पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके पहला वचन, तो वहां लिखा हुआ है कि पूर्व से कई ज्योतिषी आकर यरूशलेम में पूछने लगे। 3 ज्योतिषी नहीं थे, एक उसके साथ एक और पुराने समय में एक ड्रामा हुआ करता था, क्रिसमस के समय करते थे उसको, चौथा ज्योतिषी भी बोलते थे। एक ऐसी धारणा है कि एक ज्योतिषी जो था वो भटक गया था। अब कितना कहानी ये बात कहाँ तक सही है पता नहीं। तो ज्योतिषियों के दल में से एक ज्योतिषी जो था वो भटक गया था और वो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया था, और फिर वो जो है वो घूमता रहा और अंततः जो था वो जब प्रभु के पीछे जाता था तो प्रभु जो था वो आगे चला जाता था। लेकिन वो प्रभु का पीछा करता रहा और प्रभु का दर्शन उसने कब पाया, जब प्रभु यीशु जो था वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, तब जो था उसने प्रभु का दर्शन पाया। तो वो ड्रामे को लिखने वाले का अपना दृष्टिकोण, अपना संदर्भ जो है वो रहा होगा। शायद ये बात रही होगी कि यदि हम प्रभु को हम ढूंढे तो अंततः जो है वो प्रभु अपने ढूंढने वाले को जो है वो मिलता है। तो वो एक ड्रामा हुआ करता था जो बहुत जो था उन दिनों में जो था वो बहुत जो था वो मशहूर था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने अभी देखा भजन संहिता में से, और यहाँ पर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई गई। ये 3 चीजें जो है वो जो मसीहा थी उसके 3 प्रकार की सेवकाई को जो है वो प्रतिपादित करती हैं, इशारा करती हैं। सोना जो है वो प्रभु यीशु मसीह की राजकीय सेवकाई को बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो सोना जो है वो धन है, सोना जो है वो संपत्ति है, सोना जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और सोना जो है वो किसको बतलाता है, राजा को बतलाता है, क्योंकि सोना किसके पास होगा, सोना जो है वो राजा के पास जो है वो होगा। और प्रभु यीशु मसीह का को भी जब देखा यूहन्ना ने तो कैसे देखा, वो छाती पर जो था वो सुनहला पटका बांधा हुआ था, है ना। और जो प्रभु के जो लोग हैं, जो प्राचीन है, वो लोग भी क्या है, उनके उनके पास भी क्या होते हैं, राज मुकुट होते हैं। और वो किसके होते हैं, प्रकाशित वाक्य 4:4 में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। तो सोना जो है वो एक राज पद को जो है, एक अधिकार को जो है वो आपको बतलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो था वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे सृष्टि का बनाने वाला है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उसको सोना जो था वो भेंट किया गया। उसके बाद जो था वो दूसरी जो भेंट थी वो किसकी थी, लोबान की थी। लोबान कहाँ चढ़ाया जाता था, लोबान जो था वो जो परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू था, बाद में जो मंदिर जो हुआ जिसको सुलेमान ने बनाया, जब वहां पर सेवा के लिए जाया जाता था तो लोबान जो था वो चढ़ाया जाता था। और लोबान जब जलाया जाता है तो उससे एक अच्छी खुशबू जो है वो निकलती है। तो ये लोबान जो है वो किस बात को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह की याजकी या महायाजकी सेवकाई को जो है वो दर्शाता है। क्योंकि पवित्र स्थान में जो था वो धूप जलाने का काम या लोबान को जलाने का जो काम था वो कौन करता था, याजक या महायाजक जो था वो करता था। और हमारे लिए हमारा जो महायाजक है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम में जैसा पाप क्षमा के लिए या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए 5 प्रकार के बलिदान, मुख्य रूप से 5 प्रकार के बलिदान होते थे। इसके अलावा और भी मूसक विधान में कई प्रकार के नियम थे, कई प्रकार के प्रावधान हुआ करते थे। लेकिन जब आप इब्रानियों की पत्री में आप पाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था उसने अपने ही बहुमूल्य लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में अर्थात स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में प्रभु अपने पिता परमेश्वर के सम्मुख जो है वो हाजिर हुआ, ताकि समस्त मानव जाति के लिए प्रायश्चित के काम को जो है वो पूरा कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, और लिखा हुआ कि आज भी क्या है, अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो बैठा हुआ है और हमारे लिए क्या करता है, निरंतर विनती करता रहता है।
तो ये प्रभु यीशु मसीह जो था उसने एक बार महायाजक के रूप में जो था वो बलिदान चढ़ाया, लेकिन महायाजक का ये भी काम होता था कि वो क्या करे, प्रजा के लिए निरंतर जो है वो क्या करता रहे, परमेश्वर से जो है वो प्रार्थना करता रहे, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहे। और आज जो है हमारे लिए जो है न सिर्फ विश्वासियों के लिए लेकिन मनुष्य जाति के लिए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निरंतर पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना और निवेदन जो है वो करता रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है, इसलिए जो था उसको लोबान, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए लोबान की भेंट चढ़ाई गई। और तीसरी जो भेंट थी वो काहे की थी, गंधरस की भेंट थी। गंधरस जो था यहूदियों की परंपरा में पार्थिव देह के ऊपर जो थी वो लगाई जाती थी। और जैसा हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा गया और तब क्या किया, उसको जो था कब्र में रख दिया गया। और जो तीसरा दिन था, रविवार की जो सुबह थी, शनिवार को क्या किया, उन्होंने सुगंधित द्रव्य को तैयार किया। कि यहूदियों की ये परंपरा थी कि पार्थिव देह के ऊपर जो थी वो कुछ सुगंधित पदार्थों को लगाया जाता था जिसमें गंधरस भी होता था, जिससे पार्थिव देह जो थी वो एकदम से खराब नहीं होती थी। यूनानियों के पास जो थी वो मम्मी बनाने की तकनीक थी, तो मम्मी बना देने से तो सैकड़ों हजारों साल तक वो पार्थिव शरीर जो था वो खराब नहीं होता था। लेकिन यहूदियों के पास वैसी तकनीक नहीं थी, वो केवल जो था वो जो सुगंधित द्रव्य होता था, एक प्रकार का जो मसाला जो था बनाया जाता था, उसको जो था वो पार्थिव देह के ऊपर लगाया जाता था और फिर जो है उसको कपड़ों से या पट्टियों से जो था पार्थिव शरीर को पुनः जो था वो लपेट दिया जाता था और उसके बाद जो था वो कब्र को बंद कर दी जाती थी। यदि पार्थिव देह को आपने जमीन में गड़ा दिया तो फिर उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन जो धनी लोग होते थे वो क्या करते थे, चट्टानों में अपनी कब्र खुदवाते थे। फिल्मों में भी हम देखते हैं, जीसस फिल्म या दूसरी फिल्में में आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पार्थिव देह जहां पर रखी गई वो एक पूरा एक कमरा था, एक रूम जैसा हुआ करता था, बड़ा सा होता था। और उसका जो द्वार होता था उस पर एक बड़ा पत्थर जो था वो लुढ़काया जाता था। तो जो धनी लोग होते थे वो अपनी कब्र इस प्रकार से बनाते थे। तो ये जो परंपरा थी कि तीसरे दिन जाए और क्या करे, पार्थिव देह के ऊपर, अपने प्रियजन की पार्थिव देह के ऊपर जो है वो सुगंधित द्रव्य को लगाया जाए, तो ये धनी लोगों के साथ ही संभव था, गरीबों के साथ जो था वो संभव नहीं था। तो यहाँ पर जो था वो गंधरस जो था उसमें कई प्रकार के पदार्थ होते थे, लेकिन गंधरस भी उसमें होता था। तो ये जो गंधरस जो है वो किसको बतलाता है, मृत्यु को बतलाता है। और प्रभु यीशु मसीह क्या था, एक नबी भी था, एक प्रॉफिट भी था। और पुराने नियम में आप देखेंगे कि जो नबी होते थे उनमें से ज्यादातर को क्या किया गया, प्रताड़ित किया गया। और बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, इन नबियों को मार डाला गया, क्योंकि ये नबी जो थे वो परमेश्वर यहोवा की ओर से होकर बोलते थे। बार बार जो थे वो इसराइलियों को इस बात की चेतावनी देते थे कि वो परमेश्वर का भय मानते हुए उसके पीछे चले। और नबियों की बातें, भविष्यत वक्ताओं की बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, और इसलिए जो था बहुतों को प्रताड़ित किया गया और बहुत सारे लोगों को मार भी डाला गया। तो प्रभु यीशु मसीह जो था न सिर्फ एक राजा के रूप में उसने अपनी सेवकाई की, न सिर्फ एक याजक के रूप में, महायाजक के रूप में उसने अपनी सेवकाई की, लेकिन एक नबी या एक भविष्यत वक्ता के रूप में भी उसने अपनी सेवकाई की, ताकि जो बात, और इसलिए जो था वो एक नबी के रूप में उसकी सेवा थी, क्योंकि परमेश्वर ने उससे जो कहा उन सारी बातों को उसने कहा, और जो बातें आदिकाल से गुप्त थी उन सारी बातों को उसने प्रकट किया। और भविष्य में जो घटने वाली है, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उन बातों को भी प्रभु ने एक नबी के रूप में क्या किया, प्रकट किया। इसलिए इन तीन चीजों की उसको भेंट जो है वो चढ़ाई गई थी। आगे यदि हम लोग देखें तो फिर से यदि हम लोग निकालें भजन संहिता की ही पुस्तक में हम लोग जाएं, उसका 72 अध्याय, भजन संहिता 72 और उसका 9वां वचन, और यह लिखा हुआ है कि उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु जो है वो मिट्टी चाटेंगे। क्या लिखा है, जंगल के रहने वाले क्या करेंगे, घुटने, उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे। और यहाँ पर यदि आप जाएंगे
तो लूका रचित सुसमाचार 2:12 में यदि आप जाओगे तो इस बात को आप पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या था, चरवाहों के बारे में जो था वो लिखा हुआ था कि उस देश में कितने गडरिये थे जो मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मसीहा के आगमन का संदेश जो था इन्हीं चरवाहों को दिया। एक प्रकार से जो जंगल में जो रहने वाले लोग थे उनको जो था वो दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो और तो ये मसीहा के आगमन का सबसे पहला जो संदेश था वो सीधे जो है वो स्वर्गदूत के माध्यम से चरवाहों को जो था वो दिया गया था। एक और जो जिसको बहुत जो महत्वपूर्ण जो स्थल है वो यिर्मयाह की पुस्तक में पाया जाता है, उसके 31वें अध्याय में और उसके 15वें वचन में। यिर्मयाह 31:15 में ये लिखा हुआ है कि सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वो जाते रहे। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में आप आ जाते हैं और उसके यदि आप दूसरे अध्याय में आते हैं तो आप जानते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेरोदेस जो था वो बालक यीशु को मरवाना चाहता था लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन महायाजकों से और शास्त्रियों से पूछकर वो जान गया कि यहूदियों के राजा का जन्म होगा तो कहाँ होगा, तो बैतलहम में होगा। तो बैतलहम में उसने अपनी सेना भेज दी और 2 वर्ष के तक के सारे बालकों को उसने क्या कर दिया, मरवा डाला। और उसने ये मान लिया कि इनमें से कोई ना कोई जो है वो बालक यीशु होगा या वो मसीहा होगा जिसके बारे में जो था ज्योतिषियों ने कहा है। तो जब सारे बालक मर गए तो क्या होगा, वो जो मसीहा जो पैदा हुआ है इस्राएलियों का जो राजा है, जो मुझे राजगद्दी से क्या करेगा, हटा देगा, वो भी क्या हो गया, मर गया है। और इसलिए एक बड़ा जो था सहार जो था वो छोटे बच्चों का जो था वो बैतलहम और उसके आसपास के गांव में हुआ था। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 2:17-18 वचन में पढ़ेंगे तो इसी यिर्मयाह नबी की जो भविष्यवाणी है उसको यहाँ पर जो है वो फिर से कोट किया गया है। तो ये जो था एक बड़ा, ये एक दारुण जो था वो दृश्य जो था वो बैतलहम में था और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उसके साथ साथ और भी बालकों का जन्म हुआ होगा। और उन दिनों में जो था, आप इस बात को देखें कि ये नाम लिखवाने का आज्ञा जो थी वो रोमी सम्राट की ओर से हुई थी। जनगणना का आदेश दिया गया था और सबको अपने अपने कहाँ जाना था, मूल नगर में जाना था। और यूसुफ के वंशज जो थे वो चूंकि बैतलहम के रहने वाले थे इसलिए यूसुफ भी लंबी यात्रा करके कहाँ पहुंचा था, बैतलहम में पहुंचा था। तो इसी प्रकार से उन दिनों में जो था वो बड़ी क्या मची हुई थी, बड़ी उथल पुथल जो था वो पूरी रोमी साम्राज्य में मची हुई थी। और बड़ी संख्या में लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान में आ जा रहे थे और लोग जो थे, और इसलिए चूंकि इसराइली बड़ी संख्या में बाहर रहते थे, दूसरे देशों में भी रहते थे, तो ऐसे बहुत सारे इसराइली जो थे वे लोग जो थे नाम लिखवाने के लिए इसराइल में आए थे। और बैतलहम तो वैसे तो छोटा नगर था लेकिन यूसुफ और मरियम को वहां पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, न किसी रिश्तेदार का घर मिला और न ही कोई सराय मिली। क्यों? क्योंकि बैतलहम में बाहर से बहुत सारे लोग जो थे वो अचानक आ गए थे। तो बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ होगा और लोग जो थे वो स्वाभाविक तौर पे खुश थे, खुशी का वातावरण था। बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पहली बार जो था वो इसराइल देश को देखा था और अपने पूर्वजों के नगर बैतलहम में आए हुए थे। तो एक खुशनुमा माहौल भी रहा होगा। लेकिन अचानक जो थी वहां पर हेरोदेस की सेना आ गई और उसने क्या किया, 2 वर्ष तक के सारे बालकों को जो था वो क्या किया, मार डाला। तो और लोग जो थे, इसलिए एक बड़ा विलाप जो था वो पूरा जो बैतलहम और उसके आसपास का जो पूरे क्षेत्र था वहां पर हुआ। तो ये भी जो है भविष्यवाणियों में से जो थी एक है। इसके साथ यदि आप पढ़ेंगे तो ये भविष्यवाणी जो है वो थोड़ी सी लंबी है। यदि आप दानियल की पुस्तक को यदि आप निकालेंगे, दानियल की पुस्तक यदि आप निकालें उसका 9वां अध्याय, दानियल 9 और उसके 25 और 26 में यदि हम लोग जाते हैं
दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 25 और 26 में यदि आप जाएंगे तो यहां पर जो है ये 7 सप्ताह 62 सप्ताह के बारे में लिखा हुआ है। फिर एक और सप्ताह जो आएगा, यहां पर यह लिखा हुआ है कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो ये 70 सप्ताह का जो भेद है उसका जो ये हिस्सा हुआ है। डैनियल से 70 वीक बोला जाता है। डैनियल के 70 सप्ताह, 7 सप्ताह, धन 62 सप्ताह, और फिर अंत का जो अभी चल रहा है वो 1 सप्ताह। तो यदि आप इस पूरी भविष्यवाणी को आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको ये पता चलती है कि जो मसीहा का जन्म होगा वो कब होगा? यरूशलेम नगर के विनाश के पहले होगा, और मंदिर के ढाए जाने के पहले जो है वो मसीहा क्या होगा? आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके पहले 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में वो मंदिर जो था, वो भव्य मंदिर जो था वो यरूशलेम में था, और प्रभु यीशु मसीह भी उस मंदिर में कई बार गया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो भी अक्सर जो थे उस मंदिर में जाया करते थे, बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में लोग मिलते थे, देश विदेश से आए हुए लोग मिलते थे, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए चेले अक्सर मंदिर में जाया करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था वो सन 30 में हुआ, और उसके बाद सन 70 में जो था रोमी सेना ने यरूशलेम नगर को नाश कर दिया था, और उसके साथ साथ उस मंदिर को भी नाश कर दिया गया था, मंदिर को जला दिया गया था, और उसके बाद से आज तक जो है वो मंदिर जो है वो फिर से कभी पूरा बन नहीं सका। लेकिन अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो फिर से उस मंदिर को क्या किया जाएगा? उसकी रचना की जाएगी। तो ये भी जो था एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी। वो जो पूरे यरूशलेम नगर का विनाश जो था, और वो जो मंदिर जहां पर मूसा के विधान के अनुसार परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे, पर्वों को माना जाता था, धूप जलाया जाता था, और दीवट जलाई जाती थी, और भेंट की रोटियां जो थी वहां पर रखी जाती थी, वो सारी चीजें जो थी वो क्या हो गई? मंदिर के नष्ट होने के साथ ही समाप्त हो गई। लेकिन मसीहा कब आएगा? यरूशलेम नगर के विनाश के पहले, और जो परमेश्वर का जो पवित्र मंदिर है उसके ढाए जाने से पहले। और प्रभु यीशु मसीह जो था वास्तव में जो था उसी मंदिर के विनाश के पहले और यरूशलेम नगर के विनाश के पहले जो था उसका जन्म जो था वो हुआ था। इसके साथ यदि आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में यदि आप जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 3 वचन, ये जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था तब जो था उसको जो प्रतिज्ञा करी थी उसके बारे में लिखा हुआ है ना। यह लिखा हुआ है कि भूमंडल के सारे कुल जो है वो तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो इब्राहिम के वंश में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सारे संसार के लिए, सारे कुलों के लिए, सारी जातियों के लिए जो है वो आशीष का कारण हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और 21वें वचन में भी लिखा हुआ है कि मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष से इसी नियुक्त समय में क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसके बाद जो है आप 28वें अध्याय में यदि आप आ जाएं, उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय और उसके 14 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो याकूब से कहा, याकूब से परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान होगा, और लिखा है कि तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल जो है वो आशीष पाएंगे।
तो याकूब के इब्राहिम इसहाक याकूब के वंश में कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह हुआ, और उसके द्वारा से सारे कुलों के लोग जो है वो क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। यदि आप पढ़ें यशायाह नबी की पुस्तक में हम देखें और उसका 11वां अध्याय, यशायाह 11वां अध्याय और उसका पहला वचन लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है कि ईशय की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर क्या होगी? फलवंत होगी। तो हम जानते हैं कि ये भविष्यवाणी किसके लिए की गई है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई है, मसीहा के विषय में की गई है। तो ईशय के वंश में जो था वो प्रभु यीशु मसीह हुआ। और यदि आप निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 7वां वचन, तो लिखा हुआ है, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर की ओर संभाले रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी है जिसमें यह कहा गया है कि जो मसीहा होगा वो इब्राहिम के वंश में होगा, जो मसीहा है वो इसहाक और याकूब के वंश में होगा, जो मसीहा या जो उद्धार करता है वो ईशे के वंश में उत्पन्न होगा, या फिर जो है वो दाऊद के वंश में उत्पन्न होगा। यदि उसके बाद आप नए नियम में आ जाते हैं जिसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जो है वो पूरी प्रभु की क्या दी गई है? पूरी वंशावली जो है वो दी गई है। उसके साथ साथ जो है यदि आप लूका रचित सुसमाचार में जब आप आ जाते हैं और उसके तीसरे अध्याय में आप आते हैं तो वहां पर भी जो क्या क्या दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह की पूरी वंशावली दी गई है। और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में इन सारे लोगों के नाम आप पढ़ सकते हैं, इब्राहिम का नाम, इसहाक का नाम, याकूब का नाम, ईशा का नाम, दाऊद का नाम, जिनको लेकर जो था पुराने नियम में क्या की गई थी? भविष्यवाणियां की गई थी। और उन्हीं भविष्यवाणियों की अनुसार मसीहा का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये दोनों का है। यूसुफ जो था वो भी दाऊद के घराने का था और उसकी माता मरियम वो भी दाऊद के घराने की थी, लेकिन दोनों का जो वंशावली है वो अलग अलग चलता है और दोनों जो है वो एक बिंदु पर आकर जरुब्बाबिल में आकर जो है वो दोनों जो है वो मिलते हैं। तो न सिर्फ यूसुफ जो था वो दाऊद के घराने का था, लेकिन मरियम भी जो थी वो दाऊद के घराने की थी। और ये सारी चीजें जो थी वो भविष्यवाणी की रीति पर कही गई है। एक और वचन को हम लोग पढ़ें फिर हम लोग समाप्त करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 के 6 में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, अब प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? यशायाह बोलता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, अब प्रभुता उसके कांधों पर होगी, मतलब उसका अधिकार होगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये भविष्यवाणी थी, ये मसीहा का जो चरित्र है उसको जो है वो बयान करता है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार में आप आते हैं और 4 अध्याय में यदि आप निकालें और उसके 16 पद से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह नबी की पुस्तक ली और यही स्थल, इस स्थल को उसने क्या किया? निकाला, है ना, और कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने क्या किया है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये भी भविष्यवाणी थी। ये भी क्या थी? यशायाह नबी की पुस्तक में जो थी वो भविष्यवाणी थी। और फिर पूरा पढ़ने के बाद जो है उसने प्रभु ने कहा कि आज यह लेख जो है वो तुम्हारे सामने क्या हुआ है? पूरा हुआ है। तो यशायाह ने बहुत विस्तार से जो था वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा था। हालांकि ये हिस्सा जो है उसकी सेवकाई का है, एकदम उसके जन्म से एकदम से आप नहीं जोड़ सकते, मुख्य रूप से उसकी सेवकाई का है। तो अब हम लोग जो थे इन चीजों को हम लोग देख रहे थे कि ऐसी और कौन कौन सी जो है वो
भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से के विषय में लिखी हुई है। तो सारी चीजें लिखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो कहाँ होगा, किस नगर में होगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसी स्त्री से होगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो किस वंश या कुल में होगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जो है वो और कौन कौन सी जो है वो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, किस प्रकार का उपहार जो है उसको दिया जाएगा, कैसे बाल्यावस्था में जो है उसको जो है वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ेगा और फिर वहां से जो है वो वापस आएगा। तो सारी चीजों का बयान, सारी चीजों का वर्णन जो था वो नबियों के द्वारा से अलग अलग समयों पे, अलग अलग समय काल में, अलग अलग परिस्थितियों में जो था वो किया गया था। लेकिन इन सारी चीजों को क्या कर दिया गया था, पहले से ही बतला दिया गया था। तो यहूदियों के जो धर्म गुरु थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, वो उनको ये सारी चीजें जो थी वो मालूम थी। और ये सारे जो मसीहा से संबंधित जितनी बातें लिखी गई हैं पुराने नियम में, वो सारे मापदंड जो थे, वो सारी भविष्यवाणियां किसके ऊपर पूरी हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी हो रही थी, लागू हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह के कामों को, सेवकाई को वो लोग देख रहे थे। इसके बावजूद भी जो यहूदियों के जो धर्म गुरु थे और उसके साथ साथ यहूदियों का जो एक वर्ग था, एक जो तबका था, उसने जो था प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और यहां तक कि उसको क्रूस पे चढ़ाकर मार भी डाला। और आज भी बहुत सारे यहूदी जो है इसी प्रकार से चलते हैं। प्रभु को जो है, यीशु को जो है वो लोग रब्बी तो मानते हैं, गुरु तो मानते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में जो है उसको स्वीकार नहीं करते। तो जब हम इन सारी, और इसलिए जो है न सिर्फ जन्म के विषय में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, इन सारी बातों के विषय में जो है वो पुराने नियम में अनेकानेक भविष्यवाणियों के माध्यम से जो है वो लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा, मसीहा का जो पूरा जो जीवन चरित्र है, वो पहले से ही क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है, पहले से ही जो है वो लिख दिया गया है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो विश्वास नहीं करते, लेकिन हम अपने विश्वास को जो है वो थामे रहें। और ये साल के अंत का समय है, और इसलिए जो हम प्रभु के प्रति जो है वो धन्यवादित रहें, कृतज्ञ रहें। और ये खुशी का भी समय है, लेकिन हम उन लोगों को जरूर याद रखें जो अपने विश्वास के कारण, अपने धर्म के कारण जो है वो दुख उठाते हैं। और आज जो है संसार के सारे देशों में इस प्रकार सताव की घटनाएं हो रही है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में भी सताव की बहुत सारी जो है वो घटनाएं हो रही है। तो पहले तो हम प्रार्थना करें कि जो क्रिसमस के समय में है, क्रिसमस से लेकर नए साल तक का जो समय है, उसमें इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित ना हो। क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि जब हमारा ये त्योहार का जो समय होता है, क्रिसमस से लेकर नए साल का समय होता है, तो सताव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जानबूझकर जो है वो मसीहों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हम प्रार्थना करें। तो हो सकता है कि सबके साथ जो ये सताव की घटनाएं नहीं होती, तो हमारे लिए खुशी का समय है। लेकिन ये खुशी का, जब हम खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तो हम उन लोगों को भी हम याद रखें जो सताव के कारण जो है, जिनको दुख, संकट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो अपने जो हमारे जो साथी जो विश्वासी हैं, उनको भी जो हम जरूर जो है वो याद रखें। और ये जो है मुख्य रूप से जो है हमारे लिए खाने पीने का ही समय नहीं है, केवल सिर्फ आनंद मनाने का समय नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये हमारे लिए गवाही का समय है कि जगत को उद्धार करता आज से 2000 साल पहले मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया। सो आज के मनन पर प्रभु अपने आशीष का हाथ रखे। प्रभु आप सबों के साथ रहे। धन्यवाद।